कि आप भी कपड़े पहनकर बिल्कुल पतले दिखाई देते हो, बट व्हेनेवर यू आर शर्टलेस आपका भी मोटा थुलथुला पेट दिखता है, बिल्कुल आपकी एक्स की तरह, जो ऊपर से तो बड़ी अच्छी लगती थी लेकिन अंदर से चंट काली चुड़ैल निकली। अगर हाँ तो आप इसमें अकेले नहीं हो। 26% ऑफ इंडियंस सफर विद द सेम प्रॉब्लम और कई लोग इसे फिक्स करने के प्रोसेस में काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। बट दैट एंड्स टुडे, क्योंकि मैं लेके आया हूँ साइंस बेस्ड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं टू फिक्स योर बॉडी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वेलकम टू द फॉलन जायंट चैनल एंड दिस इज हाउ टू फिक्स योर स्किनी फैट बॉडी। स्किनी फैट होता क्या है? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन तो ये है कि स्किनी फैट लोग वो लोग होते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स या फिर BMI 25 से कम होता है लेकिन उनकी बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज्यादा होती है। तो मतलब ऑन पेपर तो ये लोग फिट हैं बट इन रियलिटी दे आर अनफिट। जैसे कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन पेपर तो है लेकिन और आप ऐसे अपने आप को स्किनी फैट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप कपड़े पहनकर पतले दिखाई देते हैं और कपड़े उतारकर यानी शर्टलेस आप मोटे दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया। स्किनी फैट आप कैसे बनते हो? देखिए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। डूइंग टू मच कार्डियो, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका कोई भी एक क्लियर रीजन नहीं हो सकता और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसा कि उस लड़की को आपको छोड़ने का कोई भी क्लियर रीजन नहीं था। शुड यू बल्क और कट फर्स्ट? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी चीज में होती है कि उन्हें पहले कट करना चाहिए या फिर बल्क। और यू माइट हैव कमिटेड टू कटिंग और बल्किंग, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उस गर्लफ्रेंड की तरह बन जाते हो जिसने रिलेशनशिप के लिए अपने ओव्यूलेटिंग फेज में करी थी। आई डोंट नो कार्तिकेय, I am not sure about us. I guess I should try dating some other guys. But हमारे चैनल पर आपको पूरी सर्टेनिटी मिलेगी, so don't worry about it. देखिए, if you are above 20% body fat for men and above 30% for a women, आपको पहले कट करना चाहिए। अब काफी लोगों को लग सकता है कि कार्तिक भाई हम अगर कट करेंगे तो हमारी तो मसल चले जाएगी, पर ऐसा नहीं है। देखिए, कटिंग फेज का असर बहुत जल्दी होता है, so you won't be cutting for too long। और रिसर्चेस ने ये दिखाया है कि आप कटिंग करते हुए भी मसल बना सकते हो, स्पेशली आप एक बिगनर हो तो। और अगर आप 20% बॉडी फैट से नीचे हो तो आप कटिंग की बजाय मेंटेनेंस कैलोरीज पर रहकर फैट लॉस और मसल गेन एट द सेम टाइम कर सकते हो। अब रिकॉम्पिंग के जो इफेक्ट्स हैं they aren't as fast as bulking or cutting, but it will be good for you in the long term without causing too much mental strain on yourself. I wouldn't advise bulking for skinny fat people क्योंकि उससे आपका मसल मास तो बढ़ेगा जो कि आप रिकॉम्प में भी बढ़ा सकते थे और कटिंग में भी बढ़ा सकते थे, पर उसके साथ साथ आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा, जिसके लिए आपको बाद में और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू कट डाउन योर फैट, जैसे कि आपने उस रिलेशनशिप में किया जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला। वर्कआउट स्ट्रेटेजी। अगर हम एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करें तो एज्यूमिंग कि आप एक बिगनर हैं, जो कि आप हैं, अदरवाइज यू वुडंट बी वाचिंग दिस वीडियो, तो इट वुड बी गुड इफ यू इंक्लूड कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट्स इन योर प्रोग्राम एंड फॉलो अ स्प्लिट वेयर यू कैन हिट योर मसल ट्वाइस अ वीक लाइक आर्नोल्ड PPL। इसके साथ ही फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग and try to achieve a rep range between 10 to 20, which means choose a weight with which you can perform at least 10 repetitions and you can't perform more than 20 repetitions even if you wanted to. Also, there is no need of doing excessive cardio if you are already in deficit, पर अगर आपको deficit maintain करने के लिए cardio की जरूरत पड़ती है तो you can perform low intensity cardio every day, और अगर आप high intensity cardio करने का सोच रहे हैं तो perform it 2 to 3 times a week, जो कि आपने अपनी ex के साथ भी करने का सोचा था। डाइटिंग स्ट्रेटेजी। स्किनी फैट लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है उनका न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से उनका BMI कम होते हुए भी वो मोटे होते हैं। आपकी कैलोरीज अगर आप डेफिसिट में हो तो 200 से 800 कम रख सकते हो, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस दैट यू चूज, लाइक शी चोज सम अदर गाय ओवर यू। और मेंटेनेंस में आप मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही खाओगे या नो शिट शेलॉक। अपनी डाइट में आपको प्रोटीन को ही पहली प्रेफरेंस देनी है। यू हैव टू इनटेक 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्चेस। फॉर एनर्जी डू नॉट इग्नोर कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन बनकर बैठते हैं, जो कि आपको एम्पल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। अब कई लोग फैट्स को स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि फैट खाने से उनका फैट बढ़ेगा, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। फैट्स खाने से फैट आपका तभी बढ़ेगा जब आप कैलोरी सरप्लस में होते हो, अदरवाइज देयर इज नो गुड रीजन टू इग्नोर एन एंटायर मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप लाइक फैट्स, क्योंकि वो आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट इग्नोर फैट्स लाइक योर क्रश इग्नोर्ड यू। आप दिन में 3 से 5 मील्स ले सकते हो जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक इक्वली डिवाइड रहेगा फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। 5 मील से ऊपर की मील फ्रीक्वेंसी रखने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, एंड इट ऑल कम्स डाउन कि आप कितना मैनेज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको कुछ गलतियों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिछली गलतियां जो आपके पिताजी द्वारा की गई थी उसका भुगतान आप आज तक कर रहे हो। देखिए, सबसे पहली गलती ये होगी कि आप ज्यादा कार्डियो करने लग जाओ, इससे आपको मसल लॉस होने का खतरा बना रहेगा।
और फिर आप कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका बॉन्ड उसके साथ था। नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन इज द सेकंड मिस्टेक दैट यू विल डू। गेट दिस थिंग कि आपके पास लेबर भी है और पैसा भी है, और आप लेबर से कहते हो अरे वीरपाल दीवार को नहीं बना रहा, और आपकी लेबर आपसे कहती है बाबूजी दीवार तो बना दूंगा लेकिन ईंट तो ला के दो। तो ये सोच के आपको लग रहा होगा कि कितने बेवकूफ पने का काम है। जस्ट लाइक दैट इफ यू आर स्टिमुलेटिंग योर मसल बाय एक्सरसाइजिंग, लेकिन आप अगर उसे प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मसल्स के लिए। हैविंग रॉन्ग एक्सरसाइज रूटीन लाइक डूइंग ओनली आइसोलेशन एक्सरसाइज विल आल्सो हिंडर योर ग्रोथ एंड विल स्टॉल योर प्रोग्रेस, क्योंकि उससे आपके बाकी मसल ग्रोथ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ऑल्सो रिमेंबर कि आप जल्दी बल्क की तरफ ना भागें and you stay patient with cutting. There is no rush, otherwise your transformation will say to you, oh Kartikeya, you are moving too fast. I guess we can't be together anymore. You can take a maintenance phase, which is like a relationship break but for cutting. जहाँ पर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओगे और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग करोगे। जल्दी बल्क की तरफ भागोगे तो यू विल गेन फैट विच नोबडी वांट्स अनलेस योर पार्टनर हैज अ फैट फेटिश। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्स पे। देखो सप्लीमेंट्स आर जस्ट देयर टू हेल्प यू, दे कांट ट्रांसफॉर्म यू। आप बस कन्वीनियंस के लिए पे करते हो। स्टिल इफ यू वांट टू स्पेंड ऑन सप्लीमेंट्स, हियर एट द फॉलन जाइंट ट्रेनिंग वी रिकमेंड 3 सप्लीमेंट्स। पहला है कैफीन, एज इट इज एपेटाइट सप्रेसर, जिसका मतलब आपको भूख कम लगेगी और वो फोकस भी इंप्रूव करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग, और वो लिटिल बिट ऑफ कैलोरीज भी बर्न करता है। लेकिन इसको बेड टाइम के पास नहीं लेना है, इससे आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। डोंट आस्क मी हाउ आई नो। दूसरा सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक बाय डेली रियल फूड, then you can opt for whey protein as it is convenient to complete your protein intake by intaking whey protein। पर आप भी अगर ये सोचते हैं कि भाई डब्बे वाली बॉडी तो ना टिकेगी, तो nobody is forcing you to intake whey protein। आप रियल प्रोटीन सोर्सेज से भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। और तीसरा सप्लीमेंट है क्रिएटिन। पर भाई किडनी डैमेज नहीं होगा। 3 से 4 महीने बाद व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग यू कैन स्टार्ट इनटेकिंग क्रिएटिन, क्योंकि आपको कंसिडरेबल मसल मास की जरूरत होती है टू शो इट्स इफेक्ट। क्रिएटिन आपकी मसल को सैचुरेट करेगा बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू इट एंड इट विल आल्सो इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना आप BCAA ले लो, ना आप फैट बर्नर लो। लेकिन अगर आपको पैसे फूकने की आदत है, जैसे कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड पे फूके, तो आप ले सकते हो। क्या आप भी स्किनी फैट हो? तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आप बल्क कर रहे हो या कट कर रहे हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज भाई लाइक कर देना, और किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो वीडियो जिसको इसकी जरूरत है। और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।